Hello students, welcome to RV English classes. This is RV here and today in this video we shall discuss about term-wise reduced class 10 science syllabus for the academic session 2021-22 released by CBSE New Delhi. Students, मैंने अपने previous वीडियो में क्लास 9-10 का इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का टर्म वाइज रिड्यूस सिलेबस, न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न, मार्किंग स्कीम, एग्जामिनेशन डेट एंड ड्यूरेशन, साथ ही साथ सीबीएसई के द्वारा किए गए सारे चेंजेस और गाइडलाइन को डिटेल में समझाया हूं, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आप नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लें। टर्म वाइज एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कब कंडक्ट किया जाएगा, आपका ये सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम क्लास 10th का टर्म वाइज रिवाइज सिलेबस, पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्लाइड। स्टूडेंट्स, ये पीडीएफ फाइल मैंने सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आप लोग भी डाउनलोड कर ले और मैं चाहूँगा कि आप बुक निकाल ले ताकि आप टर्म 1 टर्म 2 में कौन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, आप इन सब चीज़ों को नोट कर सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि आपको पता है कि इस बार सीबीएसई ने बोर्ड एग्जामिनेशन को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज टर्म 1 एंड टर्म 2। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टर्म 1 नवंबर से दिसंबर महीने के बीच में कंडक्ट किया जाएगा, जबकि टर्म 2 आपका मार्च से अप्रैल के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। टर्म 1 विल कैरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड टर्म 2 में आपके सब्जेक्टिव मीन्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। दोनों टर्म 40 मार्क्स कैरी करता है, मीन्स 40 + 40 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स दिया जाएगा आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिट वाइज कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन से यूनिट कौन कौन से चैप्टर को कंबाइन होकर बनता है और कितना वेटेज कैरी करता है, ये सारा दिया गया है। तो मैं चाहूँगा आप पहले बुक निकाल ले ताकि आप अपने बुक में ये टिक कर सके कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिकल सेक्शन, दैट इज यूनिट 1, chemical substances, nature and behavior. Students, this unit is combined of 3 chapters, that is chapter 1, chapter 2 and chapter 3, and it will carry 16 marks. यहाँ से आप 16 marks score कर सकते हैं। Now let's see in your book, NCERT book, that which is chapter 1, 2 and 3. So here we can see chapter 1 is chemical reactions and equations, chapter 2 acids, bases and salts, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में कौन कौन सा पॉइंट आपको पढ़ना है और कौन कौन सा पॉइंट को एलिमिनेट कर दिया गया है। ओके, नाउ यूनिट 2 इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग, चैप्टर 6, दैट इज फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन। एंड स्टूडेंट्स, ओनली दिस चैप्टर 6 इट विल कैरी 10 मार्क्स। सिर्फ एक चैप्टर से आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स सी विच इज चैप्टर 6 एंड दिस इज life processes. So here is a good news for all the students that इससे पहले जो आपको पढ़ना पड़ता था यूनिट 2 में, वो लाइफ प्रोसेस के साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी था, लेकिन यह बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार टर्म 1 में आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और इवन फ्रॉम टर्म 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, और यहाँ से आप कैरी कर सकते हैं 10 marks. Now from the physics section, unit 3, natural phenomena, and this is combined of 2 chapters, that is chapter 10 and chapter 11, and from here you can score 14 marks. Let's see which is chapter 10 and 11. Chapter 10 is light, reflection and refraction. Chapter 11 is the human eye and the colorful world. Students, मैं आपको बताऊंगा कि इस 11th चैप्टर में इवन हर चैप्टर में कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना, लाइक द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में ह्यूमन आई के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, उसे आप
नहीं पढ़ेंगे, उसे एलिमिनेट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टर्म वन जो कि आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे कि पढ़ते समय आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं से भी क्रिएट किया जा सकता है, बुक के किसी भी पैराग्राफ से, किसी भी लाइन से। नाउ लेट्स सी टर्म 2 जो कि आपको प्रिपेयर करना है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। सो यूनिट 1 फ्रॉम केमिस्ट्री सेक्शन, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, you have to read chapter 4 or 5. Unit 1 is combined of chapter 4 and 5 and it will carry 10 marks. Now let's see which is chapter 4 and 5. Chapter 4 is carbon and its compound and chapter 5 is periodic classifications of elements. Now unit 2 from bio section, that is world of living, and this is combined of 2 chapters, chapter 8 and chapter 9, और यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं 13 marks. Chapter 8 and 9, let's see. Chapter 8 is how do organism reproduce and chapter 9 is heredity and evolution. यहाँ भी आपको मैं बता दूं कि हेरिडिटी से रिलेटेड टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक को डिलीट किया गया है। नाउ फ्रॉम द फिजिक्स यूनिट 4, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ करंट, which is combined of 2 chapters, chapter 12 and chapter 13, and the weightage of this unit is 12 marks. Chapter 12 and 30. 12 is electricity and chapter 30 is magnetic effects of electric current. Now the last unit, that is unit 5, natural resources, chapter 15. Students यहाँ and natural resources, this is a very easy chapter, scoring chapter है, आप अच्छा marks score कर सकते हैं, that is 5 marks. Let's see which is chapter 15. Chapter 15 is our environment. So starting from first chapter of chemistry section, that is chapter 1 chemical reactions and equations. Students इसमें कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है, let's see. Chemical reactions, chemical equations, balanced chemical equations, implications of balanced chemical equations, types of chemical reactions, combination, decomposition, displacement, double displacement, precipitations, neutralizations, oxidations and reduction. तो इसमें कोई भी पॉइंट डिलीट नहीं किया गया है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है एज इट इज आपको सारा पॉइंट पढ़ना है, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट इज डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर. नाउ if we talk about chapter 2, that is acids, bases and salts, their definitions in each term of furnishing of H plus and OH minus ions, general properties, examples and uses, concept of pH scale, importance of pH in everyday life, preparation and uses of sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda and plaster of Paris. तो यहाँ भी आपका कोई भी पॉइंट डिलीटेड नहीं है. Now चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ये आपको पढ़ना है. एंड अ फ्यू पॉइंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर 3. और कौन कौन सा पॉइंट डिलीट किया गया है मैं आपको बता दूंगा. नाउ फ्रॉम बायो सेक्शन, दैट इज चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस. यहाँ आपको लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारा पॉइंट यू हैव टू स्टडी. ओके. यूनिट 3 फ्रॉम फिजिक्स सेक्शन, नेचुरल फिनोमिना, चैप्टर 10 पढ़ना है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो लेट्स सी विच पॉइंट यू हैव टू कवर अप इन लाइट चैप्टर. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, images formed by spherical mirrors, center of curvature, principal axis, principal focus, focal length, mirror formula, magnifications, refraction, laws of refraction, refractive index. Refraction of light by spherical lenses, image formed by spherical lenses, lens formula, magnifications, power of lenses. So these are the points you have to cover in light chapter. Now next is chapter 11. और students ये आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका
न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और चैप्टर 11 जो है ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह नहीं, इसमें थ्योरी ही आएगा। और चैप्टर 10 आपको न्यूमेरिकल के दृष्टि से भी प्रिपेयर करना है। चलिए लेट्स सी चैप्टर 11 फिजिक्स का है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि यहाँ से आपका ह्यूमन लाइट के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वो डिलीटेड है, तो बेसिकली आपको कलरफुल वर्ल्ड में दिए गए पॉइंट को ही कवर करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टर्म 1। टर्म 2 में देखते हैं कौन सा चैप्टर में कौन कौन सा पॉइंट आपको कवर करना है। सो यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। चैप्टर 4 आपको करना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में ये जो पॉइंट है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज। ओके, चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ 8 क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ये सारा पॉइंट्स आपको तैयार करना है। आप यहाँ पे देख लेंगे मेडली पीरियोडिक टेबल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली इससे क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। नाउ यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यह है आपका बायो सेक्शन से, और इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, दैट इज चैप्टर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, चाइल्ड ब्रिंगिंग एंड वोमेन्स हेल्थ। चैप्टर 9 में आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें आपका हेरिडिटी से रिलेटेड पॉइंट को डिलीट कर दिया गया है। हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये सारा आपको प्रिपेयर करना है। नाउ फ्रॉम फिजिक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी यू हैव टू कवर, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, resistivity, factor on which the resistance of a conductor depends, series combination of resistors, parallel combination of resistors and its applications in daily life, heating effect of electric current and its applications in daily life, electric power and relation between P, V, I and R. Chapter 13 magnetic effects of current. So these are the points you have to cover in this chapter. Magnetic field, field lines, field due to current carrying conductor, field due to current carrying coil and solenoid, force on current carrying conductor, Fleming's left hand rule, electric motor, electromagnetic induction, induced potential difference, induced current, Fleming's right hand rule. नेक्स्ट आपका है नेचुरल रिसोर्सेस, यूनिट 5, इसमें आपको कवर करना है चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट विच इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, एंड इसमें आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, बायोग्रेडेबल एंड नॉन बायोग्रेडेबल सब्सटेंसेस। सो स्टूडेंट्स दीज आर द चैप्टर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर टर्म 2। फिलहाल आप लोग टर्म 1 पे ध्यान देंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में पूरी तरह से लग जाएंगे। नाउ चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले हैं। ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपके स्कूल लेवल पर जो पीरियोडिक असेसमेंट का एग्ज़ाम होता है उससे चैप्टर 16 से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन बोर्ड में
आइदर इट इज़ टर्म 1 और टर्म 2 इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं आपको टर्म 1 और टर्म 2 में कौन कौन सा चैप्टर कितने वेटेज कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है, ये सारी बातें मैं आपको बता दिया। मैं होपफुली आप लोग टर्म 1 के प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। टर्म 1 को ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करना है और टर्म 2 के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिकल में कौन कौन सा प्रैक्टिकल आएगा, क्या पॉइंट आपको प्रिपेयर करना है, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। होपफुली आपका टर्म 1 और टर्म 2 का सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि आप ये वीडियो पसंद किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।